अस्सलाम वालेकुम गाइस, बिलावल खास के लिए तो खास के लिए एक सिंधी कबीला है। मेरे डीएनए ने साबित किया है। मेरे यूट्यूब पे आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पे वीडियो देख सकते हैं। माइनॉरिटीज ने इसलिए उनके पास सिंधी सैंपल साबित नहीं है, और सिंधियों के किलोस जो पॉपुलेशन है वो पंजाबी है। वो कैसे? मोहनजोदड़ो के जो क्लोजेस्ट पॉपुलेशन आती है वो आती है राजस्थान और पंजाब, और पंजाबी हमारे भाई हैं, वो हमारी क्लोजेस्ट पॉपुलेशन में आते हैं। उनकी ज़बान भी हमसे मिलती है, तो वो सिंधियों के क्लोज है अगेंस्ट पॉपुलेशन। अगर देखा जाए डीएनए के बेस पे तो अलग कौम नहीं है, वो सिंधियों से मिलते हैं। तो डीएनए के बेस पर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही हैं। तो पंजाबी सिंधी एक किस्म के ग्रांची है, एक काटी ही दो शाख है। तो इस वजह से उन्होंने सिंधियों को पंजाबी देते हैं। एक जोखियो मेरे यार हैं, मेरे फ्रेंड हैं, फैमिली ट्री ने तो हमें सिंधी साबित किया है, क्योंकि उनके पास सिंधी सैंपल हैं। माई हेरिटेज के पास सिंधी सैंपल नहीं है, उनके पास पंजाब का सैंपल है। इस तरह लिविंग डीएनए ने तो हमें राजस्थानी सैंपल के साथ अगेंस्ट साबित किया था, क्योंकि उनके पास राजस्थानी सैंपल है। क्योंकि जितने क्लोजेस्ट सैंपल उनके पास होंगे तो उनके पास वो उनके साथ अगेंस्ट हमें साबित करते हैं। तो हम खासकेलियों का हैप्लोग्रुप है H, जो मेरा हैप्लोग्रुप है H। तो मेरा H से मुराद एक नाम दिया हुआ है। H कोई नाम ऐसे नहीं है। H है साउथ एशियन हंटर गैदर या एंसेंट साउथ एशियन या साउथ इंडियन। ये वो लोग हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के असल बाशिंदे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हैप्लो ग्रुप मिले हैं उनमें L, RN और H भी मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह H मेरा हैप्लो ग्रुप है और मैं खास के लिए हूँ। Y और M, Y और X दो क्रोमोसोम मिलते हैं। जब म्यूटेशन होती है तो लड़की पैदा होती है, तो फादर में आप समझें, फादर के पास होते हैं X और Y, मदर के पास होते हैं 2 X। अगर फादर का X गया, मदर के पास ऑलरेडी X है, मदर का तो X ही मिलेगा। फादर का X गया तो लड़की पैदा होगी, फादर का Y गया तो लड़का पैदा होगा। अब तो मेरा Y है ना, मेरा Y, तो जो मेरा Y है पैटर्नल, मेरा बायोलॉजी पर मेरा Y है, मैं लड़का हूँ तो मेरे पास मेरा फादर का Y गया है। तो जो मेरा Y पैटर्नल मेरे को जो मिला है वो मुझे H मिला है। वो H मेरा मेरे अबू से नहीं, मेरे दादा से नहीं, मेरी नस्लों से मिलता जा रहा है। मेरे परदादाओं से आता है, अब्बा दादा से मेरे दादा को मिला, फिर परदादा से मेरे दादा को मिला, फिर मेरे बब्बू को मिला, फिर मुझे मिला। इस तरह मेरे औलाद को मिलेगा, इस तरह मेरी नस्लों को मिलता जाएगा। मेरा Y हैप्लो ग्रुप H करोड़ों सालों से मिलता जा रहा है। वो H इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेवादी सिंध की पैदावार है। जब H हैप्लो ग्रुप वाले जब मेरे अब्बा उस्ताद वाले Y हैप्लो ग्रुप वाले ईरानी हंटर गैदर्स आए सिंध में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मैं आपको बताऊं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये ऐसा इधर वो आए, वो मिले साउथ एशियन हंटर गैदर्स एंड ईरान हंटर गैदर्स मिले आपस में, ठीक है।
वापस से मिले तो बना वादी सिंध की पैदावार इंडस वैली सिविलाइजेशन की वादनीयत जो मेरे अंदर है। अब मेरे अंदर 52.6% या 56.6% है ईरानियन हंटर गैदर फार्मर। भले मेरा वाई प्रोग्राम साउथ एशियन हंटर गैदर है पर मेरे में वो कम है, मेरे में ज़्यादा ईरानियन हंटर गैदर फार्मर है जो मुझे मिक्सिंग में मिला वादी सिंध का। और 26.6% मेरे में साउथ एशियन है। फिर इंडो आर्यंस हंटर गैदर्स आए, फिर इंडो आर्यंस आए, उनका 17 यूरोपियंस थे जो उनका मेरे को 70.7% मिला। उनसे मिलके हम बन गए टोटली सिंधी बने, या मॉडर्न पॉपुलेशन यहाँ की नॉर्थ इंडियन या मॉडर्न पाकिस्तानी पॉपुलेशन बन गई। जो साउथ इंडियन पॉपुलेशन है उनमें स्टीपी पॉपुलेशन नहीं है। जो इंडो आर्यंस पॉपुलेशन आई थी ना वो हम में है, उनका एडमिशन हम पे है। यूरोपियन जो 17 या 18% हम में है वो साउथ इंडियन में नहीं है। उनमें सिर्फ कौन सा है, साउथ एशियन है और ईरानियन हंटर गैदर है। पर उनमें साउथ एशियन बहुत है। उनमें जैसे मेरे में 56.6% ईरानियन हंटर गैदर है ना, तो उनमें 56.6% ईरानियन हंटर गैदर नहीं है। उनमें 56 से 66 या 66 या 70% उनमें साउथ एशियन हंटर गैदर है, इसलिए वो थोड़े ब्लैक होते हैं। तो उनमें थोड़ा सा फार्मर है, मेरे में फार्मर ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़े ईरानियन जैसे दिखते हैं। देख सकते हैं मेरा फेस स्ट्रक्चर थोड़ा ईरानियन है, फार्मर है, ईरानियन फार्मर जैसा है। और थोड़ा सा मेरे में साउथ एशियन है, भले मेरा हेप्लोग्रुप साउथ एशियन है। और मेरे में यूरोपियन फेस भी दिख रहा है आपको, थोड़ा सा नाक वगैरह। तो 18% मेरे में यूरोपियन फेस भी स्ट्रक्चर आ रहा है। तो हम मॉडर्न पाकिस्तानी पॉपुलेशन, नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में यूरोपियन फेस आ रहा है, तो हम इंडो आर्यन बन गए। हम क्या बन गए, इंडो आर्यन है। वो ड्रेविडियन बन गए, हम आर्यन बन गए। तो मैं आर्यन हूँ, वो ड्रेविडियन है। इस तरह से होता है। तो इस तरह से खास के लिए आर्यन से हम खास के लिए अरब नहीं है, हम खास के लिए प्योर सिंधी हैं। हम खास के लिए बाहर से नहीं आए, हम खास के लिए यहाँ के अबाउट यहाँ के हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन है, हम वादी सिंध की पैदावार है। इस तरह से बहुत सी पॉपुलेशन है। यहाँ काले अफ्रीकन भी आए जिनको गुलाम बना के लाया गया। मुझे उनसे नफ़रत नहीं है, वो भी लोग हैं और वो भी यहाँ आए, वो भी मिक्सिंग में हो गए। उनकी कौमें भी हैं, उनके भी कबीले हैं जो कम्बरानी कहलाते हैं या शीती कहलाते हैं। बहुत सी कौमें आई यहाँ पे, अंग्रेज़ों पे मिक्सिंग है यहाँ पे। पर हम सिंधी हैं, प्योर सिंधी। बट सिंधी होने से पहले हम इंडो आर्यन हैं। मैं तो आर्यन हूँ, फार्मर हूँ, ईरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पॉपुलेशन हूँ, साउथ एशियन हंटर गैदर प्लस ईरानियन इंडस वैली सिविलाइजेशन रेगुलर नेशनल फार्मर हूँ। आप देख सकते हैं मेरा रिजल्ट, ये है खास किलियों का असल रिजल्ट। तो आज की वीडियो इतनी है, ये है बिलावल खास किली का रिजल्ट। देख सकते हैं खास किली, मैं बार बार रिजल्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ आए, आराम आराम से आपको बताता जाऊँगा कि खास किलियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। तो कहने का मतलब हेप्लो ग्रुप मेन चीज़ होता है। हेप्लो ग्रुप आपको बताता है कि आपका असल कबीला क्या है, पर उसके लिए आपको एडवांस टेस्ट चाहिए PQI 700। फैमिली फिल्टर तो जस्ट आपको सिंपल ब्रेकफास्ट लिटिल बिट बताता है। असली तो PQI 700 बताता है फैमिली ट्री DNA में, या YSEC 700 जो जर्मन टेस्ट है। ऑटोसोमल चेंज होता रहता है। अब मैं आगे जाके मैं पश्तूनों में शादी करता हूँ या बलोचों में शादी करता हूँ, तो मेरा बच्चों में ऑटोसोमल मिक्स हो जाएगा।
उनका 50% पश्तून हो जाएगा, 50% सिंधी होगा। जो मैं तो सिंधी हूँ ना, तो मेरा 50% सिंधी जाएगा। फिर आगे से मेरे बच्चे में 50% पश्तून है, 50% सिंधी है, तो चेंजिंग होता जाएगा। वो फिर 50% वो किसी और कौम में अंग्रेज़ों में कर लेते हैं, तो 50% उनका अंग्रेज़ों में हो जाएगा। इस तरह उनका चेंजिंग होता जाएगा। ऑटोसोमल डिपेंड करता है। ऑटोसोमल होता है 50% मदर से मिलता है, 50% फादर से मिलता है। वो किसी कौम से करता है, वो किस कौम से शादी करता है, वो किस कौम से शादी नहीं करता है। ये होता है सिंपल डीएनए का डेफिनेशन, ऑटोसोमल डीएनए का। तो कहने का मतलब हम खास के लिए हैं ना, तो उनमें ये रिवाज नहीं है। वो खास के लिए जैसे हमारा है ना, तो हम आपस में शादी करते हैं। जैसे कज़न मेरी तो हो गई, खास के लिए में शादी करते हैं। एक दो में हो गया तो किसी और कबीले में शादी कर भी ली, तो वो भी सिंधियों में ही होती है। तो इस लिहाज से खास के लिए सिंधी है। अब मेरे अम्मी अबू भी खास के लिए हैं, रिलेटिव हैं, तो इस लिहाज से मैं सिंधी हूँ, खास के लिए सिंधी हूँ, मेरा डीएनए सिंधी है। इस कहने का मतलब ये है कि और भी खास के लिए होगा 70 to 80% खास के लिए अपने खुद में मैरिज करते, तो उसका भी 80% खास के लिए का सिंधी डीएनए होगा ही होगा। तो इससे साबित हो गया। मैंने 8 से 9 सैंपल किए हैं जो शेयर किए हुए हैं, उनमें भी सिंधी डीएनए है। बाकी और मैं करूँगा इंशाल्लाह, उनमें भी सिंधी होगा। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि रिसर्च बेस्ड वीडियो है, मैं इंटरेस्ट करता हूँ उनमें, समझ में आए। डीएनए बेस मेरा ये इंटरेस्ट है, लोगों को समझ में आए। इंशाल्लाह सबको समझ में आ जाएगा। और आज की वीडियो इतनी ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाऊँगा समझ में नहीं आएगा, आराम आराम से आपको समझाऊँगा। फिलहाल खास के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।